कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उसके लिए उस कार्य के प्रति समर्पण होना जरूरी है। समझ में आ रहा है? कल नहीं परसों मैंने कहा था, प्रतिमा जो आप लोगों को श्रावक की प्रतिमाएं बता रहे हैं, उन 11 प्रतिमा कब बनती है? बोलो। पत्थर में प्रतिमा का रूप दिखा, लेकिन क्या शिल्पी ने उसमें प्रतिमा डाल दी? नहीं, उस पत्थर में ही प्रतिमा थी। बस हम छेनी और हथौड़ी के माध्यम से वो जो वेस्ट मटेरियल है उसको दूर कर दें तो निश्चित रूप से हमारे भीतर भी वह आकार प्रकट हो जाएगा जो अभी हम प्रभु की यहां पर सामने वंदना कर रहे हैं। प्रभु के चरणों में सबसे पहले वही शिल्पी उस प्रतिमा को प्रणाम करता है। क्यों? क्योंकि उस प्रतिमा ने या उस पत्थर ने अपना समर्पण कर दिया था। किनके चरणों में? शिल्पी के चरणों में। 4 बात है, आज डीप पर बात करनी है, तो वो 4 बात को ध्यान रखना है। सबसे पहला डायरेक्शन, दिशा। डायरेक्शन हमारा सही होना चाहिए, दिशा हमारी, क्योंकि हमारी यदि गति धीरे है कोई चिंता की बात नहीं, बैलगाड़ी में भी बैठ के चलोगे ना तो भी मंजिल पे पहुंच जाओगे, और तुरंत तो ट्रेन में बैठ जाओगे ना तो भी मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। आज भारत की यही स्थिति हो रही है। भारत की स्पीड तो तेज हो गई लेकिन दिशा गलत हो गई। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है, गति महत्वपूर्ण नहीं है। गति तो आप धीरे धीरे चलो। हम कहते हैं ना, घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे नियम इस दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। बस वही बात, डायरेक्शन हमारा सही होना चाहिए। फिर दूसरी बात है डेडिकेशन या डिवोशन। डेडिकेशन यानी समर्पण। आपका डायरेक्शन तो सही है लेकिन समर्पण नहीं है, बोलो तो क्या होगा? मंजिल पर पहुंचेंगे? 3 काल में नहीं पहुंच पाएंगे। आपका समर्पण होना चाहिए। ऐसा समर्पण, कैसा समर्पण? जैसा समर्पण, समर्पण 2 प्रकार का होता है, एक बिल्ली का और एक बंदर का, बंदरिया का बच्चा और एक बिल्ली का बच्चा, ठीक है ना? बिल्ली के बच्चा भी अपनी मां के प्रति समर्पित और बंदर का बच्चा भी अपनी मां के प्रति समर्पित, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? बिल्ली के बच्चे को उसकी मां मुठ से उठाकर जहां रख दोगे नाथ वहीं मैं रहूंगा, ये बिल्ली के बच्चे का समर्पण हो गया। और बंदरिया का बच्चा का समर्पण कैसा? जहां ले चलोगे नाथ वहीं मैं चलूंगा। वो कस के पकड़ लेता है अपनी मां को, बस अब तू लगा छलांग कितनी ऊंची, मैं भी तेरे साथ रहूंगा। इस प्रकार से समर्पण, डेडिकेशन या डिवोशन। और तीसरा है डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। डिटर्मिनेशन होना बहुत जरूरी है। आज आदमी नियम लेता नहीं और तोड़ना पहले चाहता है। आपको डिटर्मिनेशन होगा अपने संकल्प के प्रति, 3 काल में नियम नहीं तोड़ेंगे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, हम एक स्थान पर चातुर्मास कर रहे थे, वहां पर छोटे छोटे बच्चे आके नियम ले लिए। अब नियम ले लिए तो दूसरे दिन वो बच्चा आता है, बोले वो महाराज जी आप अपना नियम वापस ले लो। मैंने बोला क्या बात हुई? बोले नहीं, वो मम्मी मुझे बहुत मार रही थी और बहुत डांट रही थी, वो जो है बोल रही है कि नहीं ऐसे कोई होता है क्या, महाराज जी पास में नियम लेके आ गया तुम हमारी आज्ञा के बिना। और कुछ भी नहीं, छोटे छोटे नियम लिए थे। लेकिन तो बोले महाराज जी नियम वापस ले सकते हो क्या? उसने पहले ऐसे पूछा नियम, मैंने बोला नहीं नियम वापस नहीं होता। तो बोले नहीं महाराज ले लो ना, महाराज जी हमारे संकट ऐसा है। बोले अच्छा क्या बात हुई? फिर उसको समझाया, उसकी माँ को समझाया, तब माँ ने बोला नहीं हम इसका 4 महीने पूरा नियम पालन करवाएंगे अच्छे से। ये होता है संकल्प शक्ति। बच्चों का बहुत दृढ़ संकल्प होता है लेकिन बड़े वाले तोड़ देते हैं। और फिर उसके बाद में आगे चौथा है डेस्टिनेशन, ठीक है ना? अल्प समय में पूरी बात हो गई। डायरेक्शन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डेस्टिनेशन। हम मंजिल को तभी प्राप्त कर पाएंगे, अपन देखो उद्देश्य अच्छा होगा,
दिशा सही होगी, दृढ़ संकल्प होगा, समर्पण होगा, तो मंजिल तो बिल्कुल पास में ही रहेगी। दीप सिका का जले तो आंधियां बाधक न होगी। दीप सिका का जले तो आंधियां बाधक न होगी। और आदमी में लगन हो तो मजबूरियां बाधक न होगी, मजबूरियां बाधक न होगी। कोई भी मजबूरी आए, 2 लाइन और है, बाद में सुनाएंगे, अभी नहीं सुना रहे। बोले अहिंसा परमो धर्म की